हेलो बच्चों, तो आप सब लोग कैसे हो। मैं नयन कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं एएसएल परिवार के इस दुनिया के अंदर, जहां आपको पढ़ने का मौका मिलता है हमारे अनुभव टीचरों के द्वारा और जुझारू रूप से पढ़ने का मौका मिलता है। क्योंकि भैया यहां पर जब तक समझ में नहीं आ जाता ना, जब तक टीचर्स छोड़ते नहीं है। हाँ, पूरा समझा के ही मानेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है 11th क्लास केमिस्ट्री का आवर्त सारणी। बिल्कुल सर, आवर्त सारणी। सर, इस आवर्त सारणी को इतना पढ़ना जरूरी क्यों है बेटा? बड़ा आसान सी बात है, इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि देखो बच्चों, हमारे पास बहुत सारे तत्व हैं। तो हमने क्या किया, जिन जिन तत्वों के गुण समान थे उनको एक एक ग्रुप में रखना स्टार्ट कर दिया, ताकि जब हम पढ़ें इनके बारे में तो बड़ी आसानी हो जाए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आवर्त सारणी। तो चलो इस आवर्त सारणी की आज हम बात करते हैं। सर, इस आवर्त सारणी में हम बेसिकली कौन कौन से टॉपिक ढंग से पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक यहां कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, यहां आज हम कवर करेंगे आवर्त सारणी के बारे में, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है जी, चलो तो ये लो भैया, आज हम डिटेल में बात कर लेते हैं आवर्त सारणी के कौन कौन से सर इसके अंदर टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों देखो, इसमें सबसे पहला हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आवर्त सारणी का इतिहास। क्या ये आवर्त सारणी बनी क्यों, सबसे पहले किसने सोचा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा आवर्त सारणी का इतिहास। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आवर्त सारणी का इतिहास। ठीक है भाई, कैसे ये आवर्त सारणी आई। ठीक है बच्चों, जैसे ही इस आवर्त सारणी को हम खत्म कर लेंगे, उसके बाद बच्चा हम बात करने वाले हैं आज की आधुनिक आवर्त सारणी की। तो इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी की, जो अब चल रही है, जो फिलहाल अभी चल रही है। ठीक है, उसकी बात करेंगे, जिसको मोजले ने दिया था। हेनरी मोजले इनका नाम था, इसको हेनरी मोजले ने दिया था। ठीक है जी, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, अभी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे ही हमारी ये आवर्त सारणी खत्म हो गई, फिर हम इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने वाले हैं। तो यहां हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ बेसिक टॉपिक की बात करेंगे। जैसे हम बच्चों देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हर एक तत्व का क्या होता है। सर, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सर सुना सुना सा है। अरे आप लोगों ने परमाणु संरचना में सुना होगा भाई। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर हम जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे हम इसके अंदर वर्ग, आवर्त और ब्लॉक की पहचान सीखेंगे। ठीक है बच्चा, पहचानना सीखेंगे, सीधा पहचान लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये पहचान सीखेंगे। तो ये हमारा पहले बेसिक वाला पार्ट होगा। जैसे हम इस सबको कवर कर लेंगे, इसके बाद सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं बच्चों, जेड इफेक्टिव। सर, ये जेड इफेक्टिव क्या है, बिल्कुल मैं आगे चल के आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस मैं टॉपिक के नाम लिख देता हूं, ताकि आपको जब मैं पढ़ाऊं तो आपको ये समझ में आए कि सर इसके बाद ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सर इसके बाद ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे बच्चों परिरक्षण प्रभाव। तो हम इन टॉपिक की डिटेल में बात करेंगे। ठीक है जी, और जैसे ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद हम जो चर्चाएं करेंगे, जो बातें करेंगे बच्चा, हम बात करेंगे इसके अंदर विकर्ण संबंध की, कि विकर्ण संबंध क्या होता है। देखो, पहले टॉपिक तो जानना जरूरी है ना, कि हम एक्चुअली पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, और इसी में बच्चों हम बात करने वाले हैं अक्रियुग्म प्रभाव की। ठीक है जी, अब इसके बाद इस चैप्टर के लिए जो मेन टॉपिक है, जब हम ये परिरक्षण प्रभाव पढ़ लेंगे, जब हम ये जेड इफेक्टिव पढ़ लेंगे, तो ये चीजों को अप्लाई करेंगे आवर्त सारणी में कौन कौन से गुणों पे फर्क पड़ता है। तो इसके बाद हम बच्चों बात करने वाले हैं परमाणविक त्रिज्या पे, या परमाणविक आकार की बात करेंगे।
जैसे ही हमारा परमाणुक आकार खत्म हो जाएगा और उसके बाद बच्चों हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसको आपने सुना भी होगा, आईपी। अरे याद आया क्या? यस सर, आयनन एंथैल्पी। अरे सर, इसको आयनन विभव भी तो बोलते हैं। और तो मैं कहां मना कर रहा हूं, इसको आप लोग आयनन विभव भी बोलते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। जिसको शॉर्ट फॉर्म में सर सुनते सुनते परेशान हो चुके हैं, सर आयनन विभव, सर आईपी, और इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे बच्चा? आईई पढ़ेंगे। क्लियर हो गया क्या? और जैसे ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की। सर ये भी टॉपिक का एक दूसरा नाम है। सर थोड़ा सा दिमाग में कम आ रहा है, लेकिन याद सा आ रहा थोड़ा थोड़ा। अरे यार, इलेक्ट्रॉन बंधुता मैं याद करवा देता हूं आपको। तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, या इसी का दूसरा नाम मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये लो भैया, इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करेंगे। ठीक है बच्चा, क्या यहां तक बात समझ में आ गई क्या? और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो मैं बात करूंगा बच्चों, वैद्युत ऋणात्मकता की। यहां किसकी बात की जाएगी? वैद्युत ऋणात्मकता की। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी शॉर्ट फॉर्म सबको याद होगा, EN। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? EA। ठीक है बच्चों, और जब ये सब कुछ खत्म कर लेंगे तो थोड़ा सा एसिड बेस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं हम लोग। थोड़ा सा हम लोग बच्चों अम्ल और क्षार के बारे में भी पढ़ेंगे। क्या यहां तक सारी बातें समझ में आ गई? तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर, इस आवर्त सारणी के अंदर हम ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है जी, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? पक्की बात है। सर क्या सर हेडिंग आवर्त सारणी का इतिहास लगाएं क्या? नहीं, हम आज की मॉडर्न आधुनिक आवर्त सारणी पहले पढ़ेंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? सर शुरू से पढ़ा दो ना प्लीज। सर नहीं, क्योंकि अगर मैंने आपको फ्यूचर बता दिया, मैंने अगर आपको प्रेजेंट बता दिया, तो पास्ट को समझने में आराम से समझ में चीज आ जाएगी। अरे आपको वर्तमान पता है, अगर आपको भविष्य पता है, तो क्या भूतकाल के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते हो क्या? तो इसलिए मैं सबसे पहले यहां पे आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ाना पसंद करता हूं। जब इसको मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको इतिहास पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तब आपको एहसास होगा नहीं, सर ने बिल्कुल करेक्ट किया था। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टार्ट कर दो। आधुनिक आवर्त सारणी मतलब जो आजकल आवर्त सारणी चल रही है, उसी को मैंने बोला है बच्चा आधुनिक आवर्त सारणी। तो आज की जो हमारी पहली हेडिंग है वो क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी। ये लो भैया, मैंने हेडिंग लगा दी आधुनिक आवर्त सारणी। ये लो, क्या यहां तक बात समझ में आ गई क्या? सर बात तो अब समझ में आएगी, बिल्कुल। देखो इसके बारे में कुछ खास बातें बता रहा हूं, वो बातें याद रख लो। और आज का जो हमारा टारगेट रहेगा ना, है ना, आज का जो हमारा लक्ष्य है ना, आवर्त सारणी को याद करना। कई ट्रिक्स आप जानते भी होंगे और कई ट्रिक्स नहीं भी जानते होंगे, तो मैं सारा का सारा आज ही आपको याद करवा दूंगा। फिर आखिरी में हम दोनों मिलकर याद करेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो इस आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया था? तो हेनरी मोजले ने दिया था। ठीक है ना, हेनरी मोजले। अब कुछ लोग बच्चे इसको मोसले भी बोल देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है कि जब इसकी इंग्लिश की स्पेलिंग लिखी जाती है तो SE आ जाता है, तो कोई बात नहीं है, आप हेनरी मोजले बोल देना, है ना। अगर किसी के मुंह से मोसले निकल गए तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब बच्चों सुनो ध्यान से। सर हम बचपन से पढ़ते आए, मतलब 10th क्लास में जब थे तो हमें टीचर्स याद करवाते थे सर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, सर नंबर से याद करवाते थे। हमें ये बताया जाता था कि हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, हीलियम 2 नंबर पे आता है। इसका मतलब ये आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अरे परमाणुओं के नंबर पर आधारित है। तो इस आवर्त सारणी का आधार क्या बनाया गया? तो इस आवर्त सारणी का बच्चों आधार बनाया गया परमाणु क्रमांक। सर अब ये परमाणु क्रमांक क्या होता है? बिल्कुल, मैं भी समझा देता हूं क्या होता है। तो बच्चों देखो उसके लिए, अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, एक बात बताओ छोटी सी, क्या आप इस एटम को जानते हो क्या? बिल्कुल सर, परमाणु को जानते हैं सर। ठीक है सर, बीच में सर पॉजिटिव होता है सर, और आसपास कौन घूम रहे होते हैं? सर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। अच्छा, इस पॉजिटिव को क्या आप नाभिक नाम देते हो क्या? बिल्कुल सर, हमने इसको नाभिक दिया था। और इस नाभिक में 2 लोग होते हैं, बताओ कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
तो बच्चों जो ये प्रोटॉनों की संख्या होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। मतलब हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन है, एक, तभी उसका नंबर कितना है, एक। हीलियम में कितने प्रोटॉन है सर, दो। सर नियोन का नंबर 10 क्यों है, क्योंकि उसमें 10 प्रोटॉन होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूं? बिल्कुल सर। तो कुल मिला के परमाणु क्रमांक का मतलब क्या हो गया बच्चों, परमाणु क्रमांक का मतलब हो जाता है प्रोटॉनों की संख्या। तो बच्चों प्रोटॉनों की संख्या को ध्यान रखना आप लोग, हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई क्या? ठीक है, ओके सर, ठीक है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे सुन लो, आगे सुन लो। इन्होंने अपनी इस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया। कितने ब्लॉक में? 4 ब्लॉक में डिवाइड किया। सर कौन कौन से ब्लॉक में? सर हमने एस में किया, पी में किया, डी में किया और सर एफ ब्लॉक। बच्चा तो ध्यान रखना, 4 ब्लॉक में इन्होंने डिवाइड कर दिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, जो आज हमें पढ़ने। इन्होंने जब अपनी आवर्त सारणी को बनाया तो इन्होंने क्या किया, वर्ग बनाए और बच्चों आवर्त बनाए। तो जो ऊर्ध्वाधर पंक्ति बनाई, जो इस तरीके से बनाई, इस तरीके से, इनको बच्चों वर्ग बोला। ये इन्होंने टोटल 18 वर्ग बनाए जो ऊर्ध्वाधर रूप में लिखे जाते हैं इस तरीके से। ये होता है 37, सोया हुआ होता है 37, ये होता है स्ट्रेट, बिल्कुल ये होता है ऊर्ध्वाधर। और आवर्त थे 37 अवस्था में, ये बनाए बच्चों 7। तो इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में बच्चों ध्यान रखना कितने वर्ग बनाए बच्चा, 18 तो वर्ग बनाए और 7 क्या बना दिए इन्होंने, आवर्त बना दिए। क्या यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? अभी हम बनाने वाले, हम सब कुछ बनाने वाले, डोंट वरी। ठीक है, चलिए सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखोगे। क्या आगे बात कर लें क्या? पक्की बात है। अब सुनना, इनकी आवर्त सारणी का जो आधार था वो परमाणु क्रमांक था, लेकिन एग्जाम में कभी कभार परमाणु क्रमांक वर्ड नहीं आता है। तो सर क्या आ जाता है, वहां वर्ड आ जाता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी बनाया था। सर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो बच्चों आपने सुना होगा ना, इलेक्ट्रॉनों को हम कक्षक में भरते 1s2, 2s2, 2p6। अरे परमाणु संरचना में सुना होगा ना, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं डिटेल में सुना दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके आधार पर इन्होंने अपनी आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया। ये आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया। पहले इस आवर्त सारणी के तत्वों को लिखते हैं, उनकी ट्रिक्स को लिखते हैं, फिर पूरी आवर्त सारणी को एक में जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद हम लोग उसको एक बार फिर से याद करेंगे। और आज चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी आवर्त सारणी को याद करके जाएंगे। उनके प्रतीक याद कर लेना, नाम याद नहीं है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समय के साथ आपको एस ब्लॉक के नाम याद हो जाएंगे, पी ब्लॉक के नाम याद हो जाएंगे, डी और एफ ब्लॉक के नाम याद हो जाएंगे। क्यों सर हो जाएंगे? क्योंकि 12th क्लास जब जाओगे पढ़ने के लिए तो वहां डी और एफ आता है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे के सारे तत्वों के नाम मैं आपको यही याद करवा दूंगा जब इस आवर्त सारणी को हम पूरा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मेरे को बड़ी सिंपल सी बात समझ में आ गई कि आधुनिक आवर्त सारणी को हेनरी मोजले ने दिया था, जिसका आधार इन्होंने परमाणु क्रमांक को बताया था। और परमाणु क्रमांक का मतलब होता है बच्चा प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या को ही मैं परमाणु क्रमांक कहता हूं। और बच्चों में इसको जेड से भी दिखाना पसंद करता हूं। क्या बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है, तो मैंने कहा इन्होंने अपनी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में क्या कर दिया, वर्गीकृत किया। कितने? तो वर्गीकृत किसमें किया बच्चों? 4 ब्लॉक में वर्गीकृत किया। कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। सर कैसे मतलब? जब बच्चों लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया तो एस ब्लॉक का बोल दिया, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया तो पी ब्लॉक में बोल दिया। इतना तो थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं। हाइड्रोजन का विन्यास कितना होता है? 1s1। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? एस में गया। समझ में आ गई बात? तो जिसका इलेक्ट्रॉन जहां गया, जिस कक्षक में गया, लास्ट वाले की बात कर रहे हैं, उसके नाम पे इन्होंने उस ब्लॉक में उस तत्व को रख दिया। समझ में आ गई बात? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आवर्त सारणी को पढ़ना। तो एक काम करता हूं, पहले मैं आपको अलग अलग पढ़ाता हूं। पहले एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पे एस ब्लॉक की।
आप पहले समझते चलना, मैं हर ब्लॉक को पहले अलग अलग पढ़ाता हूं, फिर मैं सभी ब्लॉक को एक ही आवर्त सारणी में जोड़ दूंगा। ठीक है बच्चा? देखो बच्चों, जो ये एस ब्लॉक होता है, इसमें दो तरह के वर्ग पाए जाते हैं, जिसको मैं बोलूंगा 1, जिसको मैं बोलूंगा 2। रोमन संख्या में भी इनका नाम दिया गया, फर्स्ट ए बोला गया और इसको बोला गया बच्चों सेकंड ए। ठीक है? ये क्षारीय प्रकृति के थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया क्षारीय मृदा धातु। कौन सी धातु? क्षारीय मृदा धातु। सॉरी, सारी धातु करना बच्चों, क्षारीय धातु। ठीक है? अब इसके एलिमेंट मिट्टी में पाए जाते, तो यहां नाम क्या दिया गया? क्षारीय मृदा धातु। इसके जो तत्व थे कहां थे? मिट्टी में, क्षारीय मृदा तत्व। ठीक है ना? या आप धातु नाम दे दो, ठीक है, आपकी इच्छा है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ट्रिक सबको याद है? सर हेलिना की रब से फरियाद, बचपन से पढ़ते आए हैं सर, ये तो सबको याद होनी चाहिए यार। हेलिना की रब से फरियाद, बिल्कुल सर, ये तो याद है सर। हेलिना की रब से फरियाद सर, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बिल्कुल सर याद है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसकी ट्रिक लिख देता हूं, हे ली ना की रब से फरियाद। हेलिना की रब से फरियाद, बताओ कर लोगे क्या? आराम से याद हो जाएगा क्या? बिल्कुल से याद हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो बच्चों, अरे बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रुलाना नहीं है, रोए। अरे कर लोगे क्या? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है ये, बी का मतलब बेरियम, आर ए क्या बच्चों? रेडियम। ठीक है ना? तो मैं ट्रिक लिख देता हूं, बेटा मांगे कार स्कूटर, कार स्कूटर, बाप रोए। अरे बताओ बात समझ में आ गई क्या? लेकिन यहां पे एक छोटी सी बात याद रख लेना आप, ये जो आपको दो तत्व दिखाई दे रहे हैं, ये वाले कौन कौन? ये सीजियम और फ्रांशियम। बच्चों ये द्रव अवस्था में होते हैं, लेकिन कमरे के ताप पे नहीं, द्रव अवस्था में। तो ध्यान रखना, जहां जहां द्रव अवस्थाएं आएगी, जिस जिस ब्लॉक में जो जो तत्व द्रव अवस्था में पाए जाएंगे, मैं उनको ऐसे गोला लगा के बता दूंगा। सर ये कमरे के ताप पर नहीं होती क्या? सर कमरे के ताप का मतलब क्या बच्चों? आप लोगों ने Hg, क्या मरकरी आप लोगों ने देखी है क्या? अरे Hg को जानते हो क्या सारे के सारे? अरे Hg को जानते हो क्या सारे के सारे? बिल्कुल। अब खुद दिमाग लगा लो यार, आप जो बीपी नपवाने जानते हो, आप देखते हो उसके अंदर वो अप डाउन करता है। Hg क्या करता है? अप डाउन करता है, क्योंकि वो कौन सी अवस्था में? वो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में। क्या मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में नहीं होते, इनको किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में रखा जाता है। ऑलमोस्ट 15 डिग्री के आसपास ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है सर। ये जो बच्चों आपको रेडियम दिखाई दे रहा है, ये रेडियम, ये होता है रेडियो एक्टिव तत्व। कौन सा तत्व होता है ये? रेडियो एक्टिव तत्व। सर ये अब रेडियो एक्टिव तत्व की क्या बीमारी आ गई? बच्चों कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अपने में से विकिरणें बाहर निकालते हैं अपने आप, तो ऐसे तत्वों का क्या जाता है? रेडियो एक्टिव तत्व। बात समझ में आ गई क्या? सर ये रेडियम का यूज कहां किया जाता है? आप जानते हो क्या? जब जहां ट्रैफिक लाइट के सिग्नल्स लगे होते हैं, रातों में देखते हो ना कि लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, है ना, सिंबल्स होते हैं। जब आप किसी रास्ते पे जाते हो, वो लाइट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ सिंबल मार्किंग होती है, तो जब इसमें लाइट मारते हो ना तो वो चमकने लग जाता है, वो रेडियम होता है। समझ में आ गई क्या बात यहां तक? ठीक है। क्या आपको ये दोनों जो मैंने यहां पे वर्ग पढ़ाए हैं, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है क्या? सर बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल याद हो गया सर। हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। क्या समझ में आ गई बात? बिल्कुल सर। सर लेकिन एक बात बताइए, हाइड्रोजन को जब मैं आवर्त सारणी का चार्ट मार्केट से खरीद के लेके आता हूं, सर मैं देखता हूं कि हाइड्रोजन को बीच में रखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आज भी अपवाद बना हुआ है, जिसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी मैंने इसको इसलिए रख दिया
क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जाता है। क्या बात समझ में आ गई यहां तक? क्या आपको ये s ब्लॉक अच्छे से याद हो गया? बिल्कुल सर याद हो गया। अब s के बाद बच्चों हम बात करेंगे p ब्लॉक की। आ जाओ, पहले याद कर लेते हैं, फिर हर एक ब्लॉक को फिर से लेंगे, इनकी इंपॉर्टेंट गुणों को, प्रॉपर्टीज को फिर से पढ़ेंगे। अब सुनना बेटा, जो p ब्लॉक होता है वो 13 से 18 वर्ग में पाया जाता है। कौन से वर्ग में है? 13 से 18 वर्ग में पाया जाता है। इसका मतलब सर 1 से 2 में तो सर s ब्लॉक था, सर 13 से 18 में सर p ब्लॉक है, मतलब सर बीच वाले में सर 3 से 12 बच गए। और 3 से 12 में कौन होता है? d होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। 13 से 18 का मतलब मैं लिख देता हूं कौन कौन से तत्व इसमें है, तो मैं सारे यहां पे लिख देता हूं, देख लो। देखो इनको रोमन अंक में क्या बोला गया, तो इसको थर्ड ए कहा गया, इसको फोर्थ ए कहा गया, इसको फिफ्थ ए कहा गया, इसको सिक्स्थ ए कहा गया, इसको सेवंथ ए कहा गया, और इसको बच्चा एट्थ ए कहा गया। हाँ बिल्कुल सर, जीरो ग्रुप कहते हैं सर, हमने सुना है सर। बिल्कुल, यहां आ जाओ, कौन कौन है यहाँ पे? बोरोन की फैमिली है यहाँ पे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कैसे याद करेंगे सर? सर बैंगन, आलू, गाजर, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। क्या मुझे बताओ यहां तक सबको बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल सर समझ में आ गई, याद हो गया सर, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। अरे घर पर प्रैक्टिस करना यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट करते हैं, कलर बदल देते हैं थोड़ा सा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। काशी गए सुन प्रभु या शंकर प्रभु, आपकी इच्छा जैसे याद कर लो। काशी, काशी गए शंकर प्रभु। सर आप ये सब याद क्यों करवा रहे हो? क्योंकि इसके बिना तो चैप्टर में बढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर आपको यही नहीं पता रहेगा कि कौन से तत्व ऊपर से नीचे लिखे जाते हैं, कौन से तत्व बाएं से दाएं लिखे जाते हैं, तब तो ये चैप्टर का है पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया फिर तो। इसलिए सब कुछ याद करना जरूरी है। प्रभु, प्रभु याद हो गया। काशी गए सुन प्रभु या शंकर प्रभु कर दो, आपकी इच्छा जैसे कर लो। यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। आप इसको मेरे नाम से याद कर सकते हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। मेरे नाम से याद कर लो। देखो कई बच्चे ने इसको नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिड़े याद करते हैं, लेकिन इसको मैं अपने नाम से याद करवाता हूं। नयन पांडे कर लोगे ना? नयन पांडे आज सबसे भिड़े। सर दिख तो नहीं रहा शरीर से भिड़ सकोगे हैं? शरीर में तो इतनी हालात नहीं है सर। अरे शरीर से नहीं भिड़ूंगा यार, अपने दिमाग से भिड़ूंगा। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है सर। अगला सर, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टी और पोलेनियम कर लोगे क्या? और स्टाइल से टीपो। अरे कैसे टीपो? और स्टाइल से टीपो, टीपो। क्या बच्चों बताओ यहां तक बात समझ में आ गई क्या? और स्टाइल से टीपो, ठीक है। चलिए ये तो ऐसे याद रख लो यार, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टानिन। एटी का मतलब क्या होता है? एस्टानिन। एटी को ध्यान रखना, एग्जाम में आता है। बच्चे सोचते हैं ये बेचारा डी या एफ ब्लॉक का तत्व होगा, नहीं यार, पी का होता है बेचारा। मेरे साथ दोहरा लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टानिन। याद कर लो यार फटाफट, ऐसे याद कर। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद हो गया क्या? फिर कल बाहर आई एटी। फिर कल, जो तुम सोचो मैं वो नहीं बोलूंगा। फिर कल बाहर, ये देखो इसका नाम लिख रहा हूं मैं, गजब। फिर कल बाहर आई एटी। क्लियर हो गया क्या? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ लास्ट, ये होता है बच्चों हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन,
ये रेडॉन है, वो Ra था रेडियम, ये रेडॉन है। अच्छा दोहरा दो फटाफट, हीलियम नियोन आर्गन, बोलो यार, हीलियम नियोन आर्गन, बोलो ना मेरे साथ, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन। वापस दोहराएंगे, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन। वापस दोहरा दो जल्दी से मेरे साथ, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन। हे नेता और कर्मचारी जीवित रहे। और देखो मुझे लगता है आप इन दोनों के ट्रिक को याद करने की जरूरत है। नाम तो मैंने याद करवा दिया, मैंने आपको कहा ना, मैं आपको सारे नाम याद करवा दूंगा समय के साथ, आप धैर्य रखें। बस आप तो बस सिंबल याद कर लो, हे नेता और कर्मचारी जीवित कर लेना। जीवित तो क्या करोगे, जीवित कर लेना, ठीक है ना। जीवित रहें, सब जीवित रहो, सब खुश रहो। क्या मुझे बताओ, आपको ये बात समझ में आ गई क्या? सर याद कर लिया सर, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन। एक बार दोहरा दो, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टानिन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टानिन। बताओ याद हो गया क्या? अच्छा फटाफट दिमाग लगाओ। सर एस ब्लॉक की ट्रिक क्या थी सर? हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बैंगन आलू गाजर इन थेला, काशी गए सुन प्रभु। कर लोगे क्या? नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब आपस में भिड़े। आप तो सिंपल याद रखना, नयन पांडे आज सब भिड़े, या नयन पांडे कहां गए? नयन पांडे आज सबसे भिड़े, ऐसे याद कर लेना, कर लोगे। और स्टाइल से टीपो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टानिन। फिर कल बाहर आई 80, हे नेता और कर्मचारी जीवित रहे। क्या बताओ, आराम से कर लोगे क्या? जीवित नहीं, जीवित कर लेना, जीवित, ठीक है ना। चलिए सर, बिल्कुल क्लियर है सर, एस ब्लॉक पी ब्लॉक बिल्कुल हमारे दिमाग में छप चुका है सर, हम कर लेंगे सर आराम से, पक्की बात है। 100% की गारंटी दे रहे हो ना? बिल्कुल दे रहे हैं सर, दे रहे हैं सर। आ जाओ भैया, नेक्स्ट डी ब्लॉक। अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भैया हमारा एस ब्लॉक यहां होता है, हमारा पी ब्लॉक यहां होता है, और बीच में हमारा डी ब्लॉक होता है, और डी ब्लॉक इन दोनों के बीच में होता है, तो इनको हम संक्रमण तत्व भी तो बोल सकते हैं। अरे समझ में आ गई क्या बात? सर इनका नाम होता है संक्रमण तत्व। और डिस्कस करेंगे, 3 से 12वें वर्ग तक ये रहते हैं, 3 से 12। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों, अब देखो बच्चों, इस डी के अंदर टोटल हम 4 तरह के डी पढ़ते हैं। 3D। सर आपने इसको 3D क्यों बोला, वो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी हम लोग पहले तत्वों के नाम पढ़ लेते हैं। 3D, 4D, 5D, 6D। 6D के तत्व भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो हम आईपीसी में सीख लेंगे, पर शुरुआत के तीनों को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नहीं सर 6D भी मैं आपको याद करवाऊंगा टाइम के साथ, ठीक है। ओके सर। अच्छा मैंने तुम्हें सर बोल दिया क्या? वाह, आज तो मजा आ गया है, हमें तो सर की उपाधि मिल गई। हाँ वो मैं अपने आप को बोल रहा हूं, समझ में आ गई बात? चलो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों 3D के तत्वों को याद करते हैं, ठीक है। यहां पढ़ेंगे बच्चों स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब देखो भैया, ये लाइन तो आपको याद होनी चाहिए विदाउट ट्रिक, क्योंकि 1 से लेके 30 तक तो नंबर याद रखोगे ना। इसका नंबर होता है 21 से 30, मतलब सर 1 से 20 तक तो सर हमें आते हैं, हमने सर 10th क्लास में याद किए थे सर, है ना, किए थे ना आप लोगों ने। अब वो 21 से 30 भी फिर आपको आने चाहिए। एक काम करो, मैं इसको ट्रिक से बता देता हूं, देखो ऐसे, साइंस टीचर विनीता करपानी मन फे को नी क्यों जीने नहीं देती, पर मैं तो कहूंगा नाम याद कर लो मेरे साथ। अच्छा दोहराएंगे फटाफट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। बोलो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। अरे बोलो ना यार, तुम लोग शांत बैठ जाते हो, शांत मत बैठो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। क्या बोला मैंने? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। क्या बोला मैंने? स्कैंडियम, टाइटेनियम, यही बच्चों ना, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल। वापस दोहराना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कॉपर, जिंक, कॉपर, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्या बताओ याद हो गया क्या? सर बता दो, वापस दोहरा लो, वापस दोहरा लो।
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। वरना आप चाहो तो साइंस टीचर, ये लो भैया आपकी साइंस, ये आपका टीचर विनीता करपानी। मन साथ में याद रख लेना, फेकोनी, मन फेकोनी, क्यों जीने नहीं देती, क्यों जीने नहीं देती। क्या आपको ये टर्म याद रहेगी क्या आपको ये लाइन याद रहेगी क्या? तो गाने की तरह याद करना है। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट, जो बच्चों को याद नहीं रहते वो है 4D और 5D। उससे पहले देखो बच्चों, ये होता है 3 नंबर पे, ये 4 वर्ग की बात कर रहे हैं, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। इसको फर्स्ट भी बोला गया और इसको सेकंड भी बोला गया, फिर यहां से वापस से थर्ड भी स्टार्ट हो गया, तो इसको बोला गया बच्चों थर्ड बी। नेक्स्ट फोर्थ बी, फिफ्थ बी, ये भी मैं आपको रोमन वर्ड अच्छे से याद कराऊंगा, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। सिक्स्थ बी, सेवंथ बी और एट्थ में कितने आए बच्चों? एट्थ बी। क्या बात समझ में आ गई क्या? अब आते हैं बच्चों 4D के लिए, इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम। नाम देख लो, ये इट्रियम है, इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्लेडनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोहिडियम, प्लेटिनम, सिल्वर होता है, ये सिल्वर समझते हो, चांदी, ये कैडमियम। सर याद कैसे करेंगे? तो बच्चों नाम अभी रहने दो, कोई बात नहीं, आप नाम अभी रहने दो, आप तो बस प्रतीक याद कर लो, इनके सिंबल याद कर लो। क्या है भैया? यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना, मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े, रुकावट राह में पड़े, आगे कूद जाना, आगे कूद जाना। तो याद कर लो ना, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े, आगे कूद जाना। कर लोगे क्या? वापस से, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में साथ में बोलना, राह में पड़े, आगे कूद जाना। क्या याद हो जाएगा क्या? नेक्स्ट आ जाओ, अब लेंथनम की बात कर लेते हैं। लेंथनम, हाफनियम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम। एक सेकंड बच्चों, टेंटलम भूल गए आप लोग। ये लो भैया नेक्स्ट, ये बच्चों लेंथनम, हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टन होता है ये, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, ये प्लेटिनम, ये हो गया गोल्ड। ए का मतलब क्या है? गोल्ड। और Hg क्या है बच्चों? मरकरी, बताया था। और सर आपने इसमें लिक्विड तो बताया नहीं सर, बता देते हैं। ये लो, एक है ये Br, ब्रोमीन, एक है बच्चों गैलियम, ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। तो एस ब्लॉक में 2 लिक्विड और आ गई, देखो एस ब्लॉक में 2 लिक्विड थी, पी में और आ गई, ये लो भैया द्रव। तो एस में 2 लिक्विड, सीजियम और फ्रांशियम, याद रहेगा क्या? सीजियम एंड फ्रांशियम। यहां ये कौन है? गैलियम, ये कौन है? ब्रोमीन। देखो ऐसी नाम याद हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है? तो उनका लोड मत लेना, ज्यादा परेशान मत होना। सर ट्रिक तो बता दो। ये लो भैया, ला हफ्ता बढ़ना रे, ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे, वरना रे, उसे इधर पटक उधर हटा, ला हफ्ता वरना रे, उसे इधर पटक उधर हटा, ला हफ्ता वरना रे, उसे इधर पटक उधर हटा। ये याद कर लोगे? वापस दोहरा देता हूं, ला हफ्ता वरना रे, उसे इधर पटक उधर हटा, उधर से एयू आ गया। कर लोगे क्या आराम से? और लास्ट में बस आप ये याद कर लेना, ये होता है बच्चों एक्टिनम, एसी, और ये होता है आरएफ, रदरफोर्डियम। और लास्ट में बच्चों यूयूबी लिख रहा हूं मैं, करेंगे आगे चल के डिस्कस, ठीक है?
ये मरकरी और यूयू भी ध्यान रखना बच्चों, ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। मतलब एस ब्लॉक में दो थे, कौन कौन? सर सीजियम और फ्रांशियम था, बिल्कुल ही, बिल्कुल तुम्हें याद है। अच्छा, तुम्हें आप लोगों को याद है। चलिए, पी ब्लॉक में दो था, कौन? गैलियम और ब्रोमीन, याद रहेगा। और यहाँ क्या था? मरकरी और यूयूपी। अरे क्लियर हो गया। अब आप लोग अपने हो ना यार, तो अपने को तुम भी बोला जा सकता है, आप भी बोला जा सकता है। हाँ, इफेक्ट करता है रिलेशन कितने अच्छे हैं। तो मुझे लगता है जितने अच्छे रिलेशन होते हैं ना, उतना लोग आपस में तुम करके बात कर लेते हैं। पता नहीं, दोनों चीजें सही हो सकती है, मैं एक चीज पे नहीं हट रहा हूँ। आप भी हो सकता है यार, आप भी हो सकता है, आप में भी अच्छे रिलेशन होते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो, क्या यहाँ तक समझ में आ गया? क्या आपको याद हो गया क्या? आंखें बंद, अभी बंद, एस ब्लॉक की ट्रिक, हेलिना गिरफ्त से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। पी ब्लॉक की ट्रिक, बैंगन आलू गाजर इन थेला, काशी गए सुन प्रभु, नयन पांड्या सबसे भिड़े, और स्टाइल से टीपो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्ट्रानिन, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोन रेडोन, यहाँ जाओ, स्कैंडियम टाइटेनियम वेरेनियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। अरे यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जाना, ला हफ्ता बढ़ना रे, उसे इधर पटक उधर हटा। तो मैंने अर्ज किया है आप लोगों के लिए, है ना, ये राधा जी ने, कृष्ण जी ने राधा जी के लिए बोला था, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यू गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यू भी लाजवाब हो। ओए, आप लोगों को शायरी नहीं सुना रहा हूं, मैं एफ ब्लॉक की बात करने वाला हूं। अब देखो बच्चों, एफ ब्लॉक में दो सीरीज की बात करेंगे अभी। एफ ब्लॉक जिस वर्ग में आता है उस वर्ग का नाम है थर्ड बी में। सर कैसे आया? अभी करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। तो बच्चों ध्यान रखना, इसमें दो तरह के हम सीरीज पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं बच्चों लेंथेनॉइड्स। अब लेंथेनॉइड्स को लेंथेनॉइड्स क्यों कहा गया, अभी वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा, डोंट वरी, मैं सब डिस्कस करूंगा। जो जो मैंने बोला है ना, वो सब बातें मुझे याद है। और अगला पढ़ेंगे बच्चों इसके अंदर एक्टिनॉइड्स। इनको आवर्त सारणी से उठा के बाहर रख दिया गया। ये नंबर को फॉलो करते हैं, ये 58 से 71 लेंथेनॉइड्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये होते हैं बच्चों 90 टू 103 के बीच में। ये होते हैं थोरियम टू लवेशियम, और ये होते हैं बच्चों सीरियम टू लुटेशियम। तो आज हमारा काम क्या है? आज हमें सिर्फ अपने एलिमेंट्स के सिंबल देखने। सबसे पहले बच्चों में लेंथेनॉइड्स की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? लेंथेनॉइड्स की। आ जाओ, ये लो भैया हमारा लेंथेनॉइड्स, ठीक है। चलिए सर स्टार्ट हो जाए। तो ट्रिक क्या पढ़ाई थी देखो, सीने पर इसमें टोटल 14 तत्व होंगे, ध्यान रखना, इसमें 14 तत्व होंगे और 14 इसमें होंगे। क्लियर है? तो सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यू गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यू भी लाजवाब हो, अरे तुम यू भी लाजवाब हो। कर लोगे क्या, या लूट लेते हो? तो मैं ट्रिक लिख देता हूं, देखो, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, प्रेम के साथ में करना है, समाई, यू गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यू भी लाजवाब हो। क्या बताओ, आपको याद हो जाएंगे क्या? अरे नेम याद करवा दूंगा, मैंने कहा ना, टाइम के साथ आपको सारे नेम याद करवा दिए जाएंगे। क्या बताओ भैया, क्या यहाँ पर जो पढ़ाया गया है, बताया गया है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल याद रखना, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यू गदगद तब दिल हुआ, दिल में डी आई नहीं डी वाई, दिल हुआ, अरे तुम यू भी लाजवाब हो। कर लोगे क्या? बिल्कुल सर कर लेंगे। अब बच्चों इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, एक्टिनोइड्स की बात करेंगे।
देखो इसकी ट्रिक थोड़ी सी अटपटी सी बनाई है, पर वो इसलिए बनाई है ताकि आपको इनके सिंबल्स याद हो जाए, नाम याद हो जाए, लास्ट के नाम याद हो जाएंगे आपको। देखो कुछ लोग कम पापड़ पक्के पापड़ कुछ करते हैं इसके अंदर, पर वो आप मेरी ट्रिक याद कर लेना, इससे आपको इनके सीधे सीधे नाम भी याद हो जाएंगे। देखना, थोड़े पहलवान उधर निपटेंगे, नेप्टूलियम, ये प्लूटोनियम होता है ना। थोड़े पहलवान उधर निपटेंगे, पूरे अमेरिकन सीएम के बैंकों को चोरों से कौन कौन बचाएंगे? आइंस्टीन बचाएंगे, फर्मी बचाएंगे, मेंडल बचाएंगे, नोबल बचाएंगे, लवेशियम बचाएंगे। क्या ट्रिक है? देखो देखो, ट्रिक है, थोरियम होता है ये, थोड़े पहलवान, यू से क्या होता है? यूरेनियम। थोड़े पहलवान उधर निपटेंगे, पूरे अमेरिकन, होता है क्यूरियम, सीएम के बर्केलियम बैंकों को चोरों से कौन कौन बचाएंगे बच्चों? ये कौन है? आइंस्टीनियम, आइंस्टीन, ईएम वर्ड लगा देते हैं पीछे, बस कुछ नहीं करना है, इसका नाम भी यही है, आइंस्टीनियम। फर्मी, मेंडल, नोबल एंड लवेशियम। क्या आपको ये पूरी आवर्त सारणी अच्छे से याद होगी? सच बता दो। बिल्कुल सर, ऐप ब्लॉक याद हो गया सर। सीने पर दिया प्रेम के समय, यू कर तब दिल हुआ, अरे तुम यू भी लाजवाब हो, तुम यू भी लाजवाब हो। थोड़े पहलवान उधर निपटेंगे, पूरे अमेरिकन सीएम के एक साथ बैंकों को चोरों से आइंस्टीन, फर्मी, मेंडल, नोबल, लवेशियम बचाएंगे। क्या बताओ, याद हो गया क्या? क्या आप लोगों को पूरी की पूरी आवर्त सारणी जो मैंने बताई याद हो गया क्या? बिल्कुल सर, मेमोराइज करते हैं सर, फटाफट करते हैं सर। सर मेरा दिमाग लग रहा है सर, बिल्कुल सर, एस ब्लॉक से पढ़ा था हमने सर। हेलिना की रब से फरियाद, सर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, सर याद हो गया सर। ये सब पी ब्लॉक हमें याद हो चुका सर। बैंगन आलू गाजर इन थेला, काशी गए सुन प्रभु, नयन पांडे आज सबसे भिड़े, और स्टाइल से टीपो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टानिन हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन, है ना? तो हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन। अच्छा, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। फिर ट्रिक से याद करा दे, याद करो। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जाना, ला हफ्ता वरना रे उसे इधर पटक उधर हटा। पता मैं क्यों फोकस करो, ताकि आप याद कर लो आज ही। मुझे मजा नहीं आ रहा बार बार बोलने में, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं भी इंजॉय कर रहा हूं। अच्छा, एफ ब्लॉक याद कर लो। सीने पर ने दिया प्रेम की समा, यू करके तब दिलवा, तुम यू भी लाजवाब हो। याद हो गया क्या? बिल्कुल, पूरे सिंबल ऐसे, हाथ भी याद होने चाहिए। देखो सीने, सी, ये सीरियम है, सीएस होता है सीजियम, ये सीरियम है। सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यू कदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यू भी लाजवाब हो। थोड़े पहलवान उधर निपटेंगे, पूरे पीयू अमेरिकन सीएम के बैंकों को चोरों से आइंस्टीन, फर्मी, मेंडल, नोबल, लवेशियम बचाएंगे। क्या आपको आवर्त सारणी याद हो चुकी है क्या? चलिए सर, बिल्कुल याद हो चुकी है सर। अब एक बच्चों काम करते हैं, हम पूरी आवर्त सारणी को एक ही बार में अच्छे तरीके से ऐड कर देते हैं भाई। ये लो, मैं पूरी की पूरी आवर्त सारणी अच्छे तरीके से बना रहा हूं, आप ध्यान से देख लो, आप ध्यान से समझ लो, ठीक है ना? जी सर, हम समझ लेंगे ध्यान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा तरीके से चीजों को समझ लेना, ठीक है? ओके सर, समझ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? चलो बच्चों, ये तो हमें याद ही है, हेलिना की रब से फरियाद, ये तो कर लो यार, एस ब्लॉक को पहले लिख लेते हैं। ये लो, ये लो, क्या था बताओ? है ली ना की रब से फरियाद। क्या बच्चों बताओ, यहां पर जो जो मैंने आपको बताए हैं, समझाए हैं, क्या क्लियर हो चुका है क्या? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बच्चों, फटाफट बना देता, लेकिन थोड़ा सजा ही देता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना? थोड़ा अच्छा फीलिंग आता है देख के, और तो कुछ नहीं है। ये क्या है?
बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। क्या बताओ, कर लोगे क्या आराम से? अब सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से। ये होते हैं बच्चों आवर जो ऐसे लिखे जा रहे हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा ब्लॉक बना दिया आप लोगों ने? सर ये एस ब्लॉक बना दिया। एस ब्लॉक में क्या क्या बनाया था बताओ? सर फर्स्ट है सर क्षारीय धातुएं होती है, और नीचे वाले मिट्टी में मिलते हैं। देख लो ना, कैल्शियम मैग्नीशियम मिट्टी में मिलते हैं यार। तो क्षारीय मृदा धातुएं ऑलमोस्ट ये सब मिट्टी में मिलते हैं। क्षारीय मृदा धातुएं फर्स्ट है सेकंड है। इनको आप नंबर भी दे सकते थे 1 और इसको 2। क्या बताओ, बात समझ में आ गई क्या? अब सुनो बेटा, सुनो ध्यान से, यहां से स्टार्ट करते हैं। बीच में डी ब्लॉक था ना? अरे भूल गए क्या यार? इतना जल्दी तो नहीं भूल सकते आप लोग, इतना तो मैं मानता हूं। बिल्कुल सर, भूल तो नहीं सकते, लेकिन क्या करें, बच्चे हैं सर। हाँ भाई सही बात है। चलो लिख दें एलिमेंट फटाफट। ये लो, याद है क्या सभी को? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। याद आ गया क्या सभी को? आ जाओ देखो, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट, राह में पड़े आगे कूद जाना। तो कूद जा भाई। यहां याद करो, ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे, उसे इधर पटक उधर हटा। और यहां देखो, मैंने बोला था एक्टिनम याद कर लेना, रदरफोर्डियम याद कर लेना, और लास्ट वाला यूयूबी याद कर लेना, बस। बाकी कुछ भी याद करने के लिए नहीं बोला था मैंने आप लोगों को। क्लियर है ना भाई? ठीक है सर। क्या करूं, बार बार भाई वर्ड निकल जाता है। ये लो बच्चा। सर ये बीच में इनको आप भरोगे नहीं क्या? ये सब भरेंगे बेटा, सब भरेंगे, ठीक है ना? आगे चल के सब भर देंगे, आप टेंशन ना लो। नैम वगैरह सब पढ़ेंगे, इनकी ट्रिक वगैरह सब अपनाएंगे। पर अभी इतना तो याद करो पहले, आप जो बताया जा रहा है उसको याद करो। अच्छा सर, तुरंत याद आ जाएगा सर। हाँ सर, ये 2 था तो सर ये 3 था, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर ये तो डी ब्लॉक बन गया, बिल्कुल डी ब्लॉक बन गया यार। सर इसको हमने थर्ड बी नाम दिया था, याद आ गया? इसको सर फोर्थ बी बोला था, सर इसको फिफ्थ बी, सर ये सिक्स्थ बी, सर ये सेवंथ बी, सर 8 में 3 आए थे, ये फर्स्ट बी, ये सेकंड बी। सर ये इधर उधर क्यों है? थोड़ा सा सीक्वेंस खराब सा लग रहा है। मतलब मोजले ने किसी को तो टीपा था इसका मतलब, और उसकी आवर्त सारणी में सुधार किया होगा। ये मैं आपको इतिहास जब पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा। उसकी बड़ी सीक्वेंस से थी आवर्त सारणी, उसमें थोड़ी दिक्कत थी। मोजले साहब ने तू इधर चल, तू इधर चल, तेरा एलिमेंट इधर खराब है, ये एलिमेंट इधर चल, ये एलिमेंट इधर चल। सारी मेहनत तो मेंडलीव की थी भाई साहब। समझ में आ गई बात? करेंगे सारा डिस्कशन करेंगे आगे चल के, ठीक है ना? चलो देखो, सर क्या खेल रहे हो? खेलो मत ना। खेल नहीं रहा हूं यार। अब बनाने में थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, ताकि आपकी आंखों को सुकून मिले कि हाँ अब हमें याद हो गया, अब सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा लास्ट वाली किसी को याद है क्या? बिल्कुल सर याद है, इसमें बोलने वाली क्या बात है? ये देखो, ये देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। सुन लो एक बार, एक छोटी सी बात और सुन लो, एक नन्ही मुन्नी बात सुन लो। ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये 18वां ग्रुप। इस 18वें ग्रुप को बच्चों जीरो ग्रुप भी बोला जाता है। कौन सा ग्रुप? जीरो। इनको बच्चों नोबल गैस भी बोला जाता है, नोबल गैस। बच्चों इनके और भी कई नाम होते हैं, इनको एरोजन गैस भी बोला जाता है। बच्चों इनको अक्रिय गैस भी बोला जाता है।
क्योंकि किसी से रिएक्शन करना पसंद नहीं करती, अकेले रखना पसंद करती है। ये जो फैमिली होती है 17 नंबर वाली, ये इसको बच्चों हैलोजन परिवार, हैलोजन परिवार दुखी परिवार, कभी खुश नहीं रहता, कभी खुश नहीं रहेगा। तुम देखना, पता नहीं किसको इसकी हाय लगी पड़ी है, हर चीज में निकल के आ जाएगा एक्सेप्शन अपवाद के अंदर। ये चालकोजन, देखो बच्चों एक्चुअल में केमिस्ट्री में कोई एक्सेप्शन था नहीं, अपवाद था नहीं। वो तो जो चीज हमें पसंद नहीं आई हमने उसको अपवाद बोल दिया, भाई उसका भी खुद का रीजन है ना। जैसे धरती पर हर इंसान अलग अलग है, तो किसी को अपवाद थोड़ी बोल देंगे, उसका अपना खुद का रीजन है। ठीक है, इसको बोलेंगे बच्चों निकोजन। तो इन परिवारों के कुछ नाम है, इन नामों को आप ध्यान रखना, निकोजन, चालकोजन, हैलोजन, जीरो गैस। ठीक है, चलिए सर आ जाइए हमारे इसके ऊपर, आ जाए। ये बोरोन, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है, काशी गए सुन प्रभु, बिल्कुल। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नयन पांडे आज सबसे भिड़े, और स्टाइल से टीपो, टिपाओ भाई। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टानीन। बिल्कुल सर, अब हमें सब कुछ याद हो गया सर, सब ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब सब हम आराम से कर लेंगे। बिल्कुल आप कर लोगे, मना ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है सर, क्या आपको सब कुछ क्लियर हो गया? अब देखो बेटा, इनके रोमन वर्ड में नाम लिख दो, पहले तो नंबर लिख दो यार। नंबर कहाँ, ये रहा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये कौन था? थर्ड ए, ये फोर्थ ए, ये फिफ्थ ए, ये सिक्स्थ ए, ये सेवंथ ए, और लास्ट वाला जीरो, ग्रुप 8th ए। क्या बताइए, बात समझ में आ गई क्या? पक्की बात है, 100% सत्य बात है ना? बिल्कुल सर, 100% सत्य बात है। अब देखो याद कराता हूं, देखो। अच्छा सर एफ ब्लॉक भी तो बना दो। अब देखो बच्चों, मैं एफ ब्लॉक को सीधा सीधा लिख देता हूं, ठीक है ना? क्या एलिमेंट लिखो इसके भी सारे? नहीं मानोगे? मान जाओगे ना? लिख ही दो ना सर, अब इतनी मेहनत कर रहे हो तो इसको भी लिख दो ना। लो यार, ये लिख दिया। लो भाई, बार बार ट्रिक सुनना पसंद कर रहे हो ना तुम लोग। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यू गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यू भी लूट लेते हो। या लाजवाब हो, आपकी मर्जी जो कर लेना, ठीक है ना? इसका नंबर याद करो, बताया था मैंने 58, 58 टू 71। यहां आ जाओ। थोड़े पहलवान उधर निपटेंगे, पूरे अमेरिकन सीएम के बैंकों को चोरों से आइंस्टीन, फर्मी, मेंडल, नोबल, लवेशियम बचाएंगे। डन? अरे डन हो गया क्या? जी सर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो, ये कहां से कहां था बताओ मेरे को? सर ये 92-103। चलो, इसको आपने क्या नाम दिया? सर लेंथेनॉइड्स नाम दिया था। मतलब कहीं ना कहीं इस लेंथनम के बाद आते हैं, इसलिए ये एक्टिनम के बाद आते हैं, इसलिए इनको एक्टिनोइड्स बोला गया। क्या बताओ यार, समझ में आया क्या? सच बता दो, पक्की बात है? ठीक है, और ये सब कहां आते हैं? थर्ड बी में। ओह, तुरंत भाग गया था, कहा जा कहां रहा है, मैं हूं ना भी आप तक। चलिए एक बार मैं रोमन वर्ड्स याद करता हूं, देखना एक बार, देखना। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ऊपर ऊपर चलना है, ए नाम देना है। देखना, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। अब देखना, नीचे उतरा, ये नहीं, ये फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट में 3 बी। वापस देखना, वापस देखना, वापस देखना, देखना। फर्स्ट ए, सेकंड ए,
थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, एट्थ है। देखो नीचे उतरा पड़ोसी फर्स्ट बी सेकंड बी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ में 3 वापस देख लो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ऊपर ऊपर चलना है, ए देना है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट। याद हो गया क्या? ये राइट हो गया। ये नहीं पड़ोस वाला, फर्स्ट बी सेकंड बी थर्ड बी फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट्थ बी में 3 कॉलम। क्लियर हो गया? चलो बच्चों, क्या आपको ये 18 वर्ग 7 आवर्त समझ में आ गया क्या? और एक बात आपको और समझ में आ रही होगी कि यार डी ब्लॉक चौथे आवर्त से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब मैं नंबर पढ़ता हूं, नंबर ऐसे चलेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर लिखता हूं। नंबर बहुत जरूरी है, अब पूरा फोकस बोर्ड पे। अब समझना, अब थोड़ा सा धैर्यपूर्वक पढ़ने की जरूरत है। देखो इसका नंबर 1 होता है क्या? बिल्कुल सर। इसका 2, देखना 3 4, इसका 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 to 10। ये नंबर भी याद करवा दूंगा मैं भी थोड़ी देर में, ठीक है ना? ये देखो 11 12 13 से 18 13 14 15 16 17 18। अरे नंबर समझ में आ रहा है क्या? ये कौन था? 19 20 21 21 22 23 24 करते करते 30, फिर 31 से 36। अरे याद हो रहा है क्या? फिर 37 38 39 40, फिर 48 तक 49 से 54 54 तक। क्लियर हो गया? फिर 55 56 56 के बाद में 57 के बाद बच्चों क्या आना चाहिए था? सुन लेना, 57 के बाद 58 आना चाहिए था, लेकिन सीधा 72 आ जाता है। यहां बीच में कुछ एलिमेंट गायब हो गए। किसके एलिमेंट गायब हो गए? लेंथनम के पड़ोसी कहलाए लेंथेनोइड्स, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थे, एफ ब्लॉक के तत्व थे। समझ में आ गया? तो कुछ तत्व गायब हुए, कहां से कहां? 58 से 71 कर लोगे। ये 72 हो गया से 80, 81 से 86 आ जाओ। ये 87 88 दिमाग लगाओ 89, अब सीधा 104 आ गया। फिर से कुछ एलिमेंट गायब हो गए, कहां से कहां? 90 से 103। फिर देखो 104 104 से 112 113 से 118। अभी हमारे पास 118 एलिमेंट है, लेकिन आपसे सवाल पूछ लेता है, अगर कभी आगे चल के 119 नंबर 120 नंबर ढूंढेंगे तो कहां रखोगे? यहां रखेंगे। अगर आगे कभी हमने ढूंढा तो हम यहां रखेंगे भाई, ये रहा 119 नंबर, और यहां रखेंगे 120 नंबर। ये कब है? जब कभी भविष्य में अगले तत्व की खोज हुई तब। अभी हमारे पास में 118 तत्व है। नंबर फिर से देख लो, 1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 10। फिर से देखो, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, नंबर तो याद करके चले जाओ। 1 2, क्योंकि ये जब नंबर याद करोगे तो वर्ग आवर्त में हेल्प मिलेगी पहचानने में कौन सा कहां है। 1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 10 11 12 13 से 18 13 to 18। समझ में आ गई बात? 19 20 21 से 30 31 से 36 37 38 39 से 48 49 से 54 55 56 57। सर कुछ गायब होंगे। 57 के बाद से 58 से 71 गायब हो जाता है। 72 से 80 72 to 80 81 से 86 87 88 89 90 से 103 फिर से गायब। 104 से 112 113 से 118 119 120 जब ढूंढेंगे तब देखेंगे। क्या बताओ, मेरी बात समझ में आ गई क्या? 100% समझ में आ गई। एफ ब्लॉक के नंबर तो याद रख लोगे, 58 से 71 90 से 103। क्या बच्चों आपको समझ में आ गया क्या? पक्की बात है। तो आज घर बैठ के पूरी नियत के साथ शांति पूर्वक बैठ के इस पूरी टेबल को लिखोगे, इस टेबल को याद करोगे। लिक्विड वाले कौन कौन से थे? देखो ये रहा, देखो ये तो पेन बदलने की बारी है। सीजियम, फ्रांशियम, HG, UUB, गैलियम,
ब्रोमीन, ये सब लिक्विड होती है। अब कौन कमरे के ताप पे होती है, कौन सी नहीं होती, सब बात का डिस्कशन है। अभी आज की क्लास को बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको सारी ट्रिक समझ में आ गई। अब एक ही मिनट फटाफट ट्रिक को दोहरा लेते हैं। आ जाओ फटाफट। एस ब्लॉक, हेलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। पी ब्लॉक, बैंगन आलू गाजर इन थेला, काशी गए सुन प्रभु, नयन पांड्या सबसे बड़े और स्टाइल से टीपो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्ट्रोनिन हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जाना, ला हफ्ता वरना रे उसे इधर पटक उधर हटा। उसके बाद में लास्ट एफ ब्लॉक, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यू गदगद तबदल हुआ, अरे तुम यू भी लाजवाब हो। थोड़े पहलवान उधर निपटेंगे पूरे अमेरिकन सीएम के बैंकों को चोरों से, अनसीन फर्मी मेंडल नोबल लवेशियम बचाएंगे। 1 2 3 4 5 10, 1 2 3 4 5 10, 11 12 13 to 18, 19 20 21 30, 31 से 36, 37 38 39 से 37 कहां पहुंच गए हम लोग, ये रहा 37 38 39 से 48, फिर 49 to 54 कर लोगे आराम से, 55 56 57 कुछ नंबर गायब हुए, 58 से 71 72 से 80 81 से 86, फिर से 83 88 89, फिर एलिमेंट कुछ गायब हो गए, 90 से 103 104 से 112, फिर 113 से 118 119 120। बताओ क्या याद हो गया क्या? बिल्कुल सर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसको बार बार सुनना, बार बार रिपीट करना, जब अगली बार मिलेंगे तो फिर बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।